इसलिए अगले चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल सिस्टम्स ठीक है। कि एज 22 से मान लो 30 तक भी क्या क्या करना चाहिए. लेट्स मैप दैट आउट थ्रू ठीक सम है। पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर. सो 22 to 30 से क्या करना चाहिए? जी. अगर आप जॉब करना चाहते हो, हम्म. अगेन हम जो भी डिस्कशन में जॉब वर्सेस बिजनेस, जी राइट? जी जी. अगर आप जॉब करना चाहते हो, इस देश में कामयाब होने के लिए एक कंपटीशन तो क्रैक करना पड़ेगा. कोई भी एक कर लो, 12वीं के बाद कर लो, आईआईटी कर लो, मेडिकल कर लो, ग्रेजुएशन के बाद कर लो. यू गेट माई पॉइंट. सो यू हैव टू क्रैक यूपीएससी से लेके सीए से लेके, यू हैव टू क्रैक वन कंपटीशन to do well in a job. Like a competitive exam. Competitive exam. It can be any competitive. I'm saying it could be for a job or an education. Suppose you crack IIT, you crack IIM, or you crack CA, or you crack medical or architecture, or there's so many other things. There's NIFT, there's NID, there's law. पहले तो सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर था, बहुत सारे हैं. एक एग्ज़ाम तो क्रैक करना पड़ेगा भाई. और स्टीव जॉब्स एंड कॉलेज ड्रॉप आउट वाली जो कहानी है ना, उसको मिटा दो. ये सबसे जो बर्बाद हुए हैं बच्चे, ये जो कॉलेज ड्रॉप आउट सिंड्रोम है ना, अगेन यू आर टेकिंग एन आउटलायर एक्सेप्शन एज द रूल. एन आउटलायर एंड एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल भाई. Yeah. सो दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट. गेट योर एजुकेशन बेस राइट. हैव दिस मच मसल पावर कि अगर मैं बिजनेस नहीं भी करूं, आई विल लिव अ लाइफ स्टाइल एज गुड और नियरली एज गुड एज अ मिडिल स्केल बिजनेसमैन. या मैं भी एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा. आई एम Please. 32, फेयरली यंग एज अ बिजनेस ओनर. मैंने ये नोटिस किया कि जिन टीममेट्स ने एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी है वर्सेस जिन टीममेट्स ने एजुकेशन कंप्लीट करी है, इट्स ऑलवेज द वंस हूव कंप्लीटेड द एजुकेशन जो घिसाई और ज़्यादा कर सकते. They don't let go of the ball when the ball becomes difficult to catch. Because they had the resilience power. हाँ. वो एक resilience build हो जाता है education complete करने से. Choose a course you enjoy but Right. get it complete. Exactly. Don't be in the zone of dropping out. That's my personal opinion. बहुत rarely drop out success stories होते हैं भारत में. Even as a young person, I'm very against this concept of dropping out. And मेरी risk appetite बहुत बड़ी है. फिर भी मैं ये कह रहा हूँ. Based on what we've seen over the last 10 years. Now please go on. ठीक है. सो फर्स्ट इज जॉब कर रहे हो, अपने को इस लायक बनाओ कि यू अर्न एनफ मनी सो दैट यू हैव अ डिसेंट लाइफ स्टाइल, ऑलमोस्ट एज गुड एज अ मिडिल स्केल बिजनेस. आई एम नॉट टॉकिंग बिग इंडस्ट्रीज. सेकेंड आ जाओ बिजनेस में. अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले यू शुड फर्स्ट नो वॉट आई वॉन्ट टू डू, विच हैज़ द पोटेंशियल, एंड मेक अ प्रोडक्ट मार्केट फिट. देयर इज अ साइंस बिहाइंड प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट? प्रोडक्ट मार्केट फिट करोगे, फिजिबिलिटी स्टडी बनाओगे, कैश फ्लो एनालिसिस करोगे, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओगे, एंड वाइल यू आर वर्किंग, you make that plan. And if you have a family or somebody to support you, or you can raise funds from the market, either way, debt, equity, venture cap, make a proposal and then jump into it. So this is the very very simple way to navigate it, that job के लिए और business के लिए एक कॉन्क्रीट बिजनेस प्लान होना चाहिए. ओके, आपने बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनल गाइडलाइंस दी है फ्रॉम 22 to 30. मैं कुछ ह्यूमन ट्रेट गाइडलाइंस देना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दिन जम के घिसाई करो, हो सके तो 6 दिन इन अ वीक. खुद के ब्रेक्स, खुद के दिमाग को मैनेज करो, खुद के बर्नआउट्स को मैनेज करो वगैरह. बट एट द सेम टाइम बी वेरी नॉलेज सीकिंग इन दिस फेस. अगर ये पता नहीं कि कौन से बिजनेस में घुसना चाहिए या बिजनेस कैसे करते हैं, तो पॉडकास्ट सुनो. एंड सेकेंडली मेंटर्स ढूंढ लो, और 4-5 मेंटर्स होने चाहिए just to learn about how the world works, and then ask the right questions. अगर बस इतना ही कर लिया और अगर वही मेंटर्स ने देखा कि यार ये बच्चा मेहनत करता है, that's half the battle won, because then they'll guide you in detail that hey, you can start something like this. बहुतों की शुरुआत ना आजकल एजेंसी बिजनेस, फ्रीलांसिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस से होती है, एंड आई थिंक दैट्स फाइन. यू लर्न द बेसिक्स, यू लर्न हाउ टू प्ले द गेम. फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद खुद से आप सीख लोगे थ्रू योर ओन नेटवर्क, थ्रू योर ओन बिजनेस एसोसिएट्स कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, शायद लोगों को मेंटर का मतलब ही नहीं पता. एंड आई कैन टेल यू, रणवीर, पीपल ऑफ माई एज, who sort of live the corporate life, are more than happy to give their time. This is the only way we can give back to society how much we have got. So mentors ढूंढना बहुत ज़रूरी है, मेहनत लगेगी. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जिसने कभी बिजनेस नहीं किया उससे आप बिजनेस एडवाइस ले लो.
और जिसने कभी नौकरी नहीं करी उससे आप नौकरी की एडवाइस ले रहे हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम है. पिक द राइट मेंटर. यू गेट माई पॉइंट. या आप सर्जरी इंजीनियर से तो नहीं कराओगे ना. तो राइट मेंटर पकड़ो ना और प्रोएक्टिवली जाओ एंड पीपल विल बी हैप्पी टू गिव.